यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रक्ष जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और वो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया। हालेलुया। यहाँ पर बोलता है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार मान लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। आपको मालूम है एक बुरा समय हम एक दौर में हम जी रहे हैं, ये एक बुरे दौर का समय है। हम एक बुरे समय में रह रहे प्रियो। पूरा विश्व, मैं ऐसा कहूं, अब युद्ध की ओर जा रहा है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कई देश इजराइल की तरफ होंगे और कई देश मिडिल ईस्ट और फलस्तीन की तरफ हो जाएंगे। और आप और मैं महंगाई से, नाना प्रकार के कहना चाहिए क्राइसिस से होकर हम गुजरेंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी। जब युद्ध होता है तो उसका साइड इफेक्ट ये होता है, उन कंट्रियों में भी होता है जहां पर युद्ध नहीं हो रहा, वहां पर ऑटोमेटिक कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है और उसके कारण महंगाई बढ़ती जाती। खाने पीने की चीजों में कहना चाहिए महंगाई होने लगी। हर चीज महंगाई जैसी बढ़ेगी, हर चीज आपके जीवन में इफेक्ट डालेगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज आपको और मुझको इस बात को जानने की आवश्यकता है कि हम एक बुरे समय में हैं और हमको सामना करना है शैतान और शैतान की शक्तियों का। अगर इजराइल स्ट्रांग नहीं होता, अगर इजराइल कहना चाहिए स्ट्रांग नहीं होता, तो आज 6 दिन हो गए हैं लड़ाई लड़ते हुए, वो उनके सामने खड़ा नहीं रह पाता प्रियो। परंतु देखिए शत्रु ने कब उसके ऊपर अटैक किया, जब वो सो रहे थे। आज इसलिए बाइबल एक बात बोलती है, जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रियो, इसलिए प्रार्थना जरूरी है, इसलिए परमेश्वर के साथ बातचीत करना जरूरी, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में चलना जरूरी है। हालेलुया। हाँ, मैं और आप जब युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, जब हम स्ट्रांग हो रहे हैं, निदान प्रभु की शक्ति के प्रभाव में हम बलवंत बन रहे हैं, निश्चय मैं और आप युद्ध को जीतेंगे। चलिए एक वचन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा पुराने नियम से कि क्यों हमारे जीवन में एक युद्ध होता है और हम कई बार उस युद्ध में हार जाते हैं, या हम वो प्रार्थना रूपी युद्ध में हार चुके होते हैं। यहां सुनना बहुत ध्यान से। दानियल की पुस्तक 10वां अध्याय उसका 1 वचन से लेके 13 वचन तक आपको इस बात को आज सीखने की जरूरत है। मुझको और आपको इस बात को जानने की जरूरत है कि मेरा और आपका जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में मुझको और आपको जीतना ही है। मुझको और आपको इस युद्ध में विजयी होना है और सिर्फ मेरा परमेश्वर मुझको और आपको विजय करेगा। स्वर्ग का परमेश्वर, उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि वो हमारा उद्धार ना कर सके। वो परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और आदमी नहीं कि अपनी इच्छा को बदले। वो उन्हीं लोगों का साथ देगा जो उसके साथ अड़े और खड़े हैं। वे लोग जो हथियार बांधकर उसके लिए खड़े हुए हैं, आत्मिक हथियार, उन सबको वो कहना चाहिए निश्चय विजयी करेगा। हालेलुया। निश्चय वो उनको विजयी बनाएगा। हालेलुया। और आज की दोपहर में आप लोगों को बोलना चाहूंगा, दानियल की पुस्तक 10वां अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 13 तक हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ बातों को हम समझेंगे। लिखा हुआ, फारस देश के राजा खुसरू के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर, जो बेलशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट हुई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। दानियल जो एक दर्शन देखने वाला, एक भविष्यवक्ता के रूप में था, उसके ऊपर एक बात प्रकट हुई, एक दर्शन उसको मिला और लिखा हुआ है, बोलता है एक बात प्रकट की गई। वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा, बड़ा युद्ध होएगा। आपके और मेरे जीवन में भी मैं और आज आप इस बात को समझ लें कि एक बड़ा युद्ध है और इस युद्ध को मुझको और आपको जीतना है। इस युद्ध को मुझको और आपको जीतने की आवश्यकता है प्रियो। ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम जीत सकते हैं। मुझको और आपको नहीं मालूम शत्रु किधर से अटैक करेगा। हो सकता वो फाइनेंशियल क्राइसिस लेके आए, हो सकता वो बीमारी लेकर आए, हो सकता वो कमी घटी को लेकर आए, हो सकता
वो हमारे जीवन में नाना प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दे जिसके कारण हम हारने लगे। कई बार वो हमारे विश्वास पर अटैक करता है। प्रियो, आज मुझको और आपको इस बात को जानने की जरूरत है कि बड़ा युद्ध होएगा। 2023 कई लोगों के जीवन में एक बड़े युद्ध का समय चल रहा है। मैं ऐसा बोलूं, 2023 में कई प्रभु के दास और दासियों ने बड़े युद्ध को देखा है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने भी अपने जीवन में एक बड़े युद्ध को देखा है। हालेलुया। मैं उस युद्ध से होकर जा रहा हूं, परंतु मैं एक बात जानता हूं, वो परमेश्वर मुझको विजयी करेगा। और मैं इस बात को बोल रहा हूं, जितने लोग मेरे साथ अड़े और खड़े रहेंगे, हम सब विजयी होंगे। हालेलुया। क्योंकि ये ना तो मैं अपने बल से, ना अपनी शक्ति से, और ना ही अपनी सामर्थ्य से इस बात को बोल रहा, परंतु मैं परमेश्वर को हाजिर नाजिर जानकर इस बात को बोल रहा हूं, परमेश्वर मेरा सहायक है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। भजन संहिता में लिखा हुआ है, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। ये बीमारी आपको वहां पर रोक नहीं सकती। ये दुष्ट शक्तियां आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आपका वीजा आएगा, कोई दुष्ट आपके जीवन के उस कहना चाहिए आशीष को नहीं रख सकता। आपका प्रमोशन मेरा प्रभु देने जा रहा है, परंतु आपको अड़े और खड़े रहने की आवश्यकता, आपको प्रार्थना में बने रहने की आवश्यकता, आपको सही संगति में बने रहने की आवश्यकता है। और यहां पर सुनेगा, एक बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको यह देखी हुई बात समझ आ गई। आज बहुत सारे लोग अपनी आंखों से तो देख रहे हैं, परंतु समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ जान रहे हैं, फिर भी वे संसार और संसार की बातों पे मन लगा रहे हैं, फिर भी वे मन नहीं फिरा रहे। सब कुछ जानने के बाद भी, वे परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी, वे परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा परमेश्वर आज चाहता है कि हम इस बात को समझ ले, हम इस बात को समझ लें कि परमेश्वर ही है जो हमको इसमें विजयी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब वो यहां पर बोल रहा, बहुत ध्यान से सुनना। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। देखिए, जब युद्ध है तो उसने क्या किया? उसने परमेश्वर के चरणों में उपवास और प्रार्थना शुरू किया, शोक में बैठ गया। प्रभु, अब इस युद्ध में मैं क्या करूं? प्रभु, इस युद्ध में आप मेरी सहायता करें। प्रभु, इस युद्ध में आप मुझे विजयी करें। प्रभु, इस युद्ध में आप मेरे संग संग रहे। हालेलुया। जो ये युद्ध होने वाला, प्रभु आप इसमें आप हमें विजयी करें। और यहां पे सुनिएगा बहुत ध्यान से, बाइबल क्या बोलती है। लिखा हुआ है, उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। सोचिए, उसने क्या किया? सब चीजों का त्याग कर दिया। 3 सप्ताह तक उसने क्या किया? भोजन वस्तु, जो अच्छी अच्छी भोजन वस्तुएं थी, उसको त्याग दिया। और लिखा हुआ है, स्वादिष्ट भोजन नहीं किया उसने, मांस और दाख मधु अपने मुंह में नहीं रखा, नहीं लिया। और सुनिएगा, और ना ही अपनी देह में तेल लगाया। सोचिए, उपवास में वो बैठ गया। और बाइबल एक बात बोलती है, फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं हिदकेल नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और फाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। अब देखिए, यहां पर परमेश्वर का वचन मुझको और आपको इस बात को बता रहे, पुरुष खड़ा हुआ है जो कहना चाहिए सफेद वस्त्र पहने हुए, सन का वस्त्र पहने हुए हैं, और कहना चाहिए कमर को बांधे हुए खड़ा हुआ। उसका शरीर फिरोजा के समान और उसका मुख बिजली के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, और उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ के शब्द का सा था। ये
वो क्या कर रहा, दर्शन में देख रहा है, ये वो दर्शन में देख रहा। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है, उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने और छिपने के लिए भाग गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाइबल एक बात बोलती है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्रता और दीनता हमारे लिए भेद इस बात का है कि हम परमेश्वर की बातों को समझ पाएंगे, देख पाएंगे, उन बातों को अपने जीवन में होते हुए हम महसूस करेंगे। हालेलुया। प्रियो, यहाँ मेरा परमेश्वर मुझको और आपको ये बात को बता रहा है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, उसके दूसरे दोस्तों को नहीं दिख रहा था, उनके साथियों को नहीं दिख रहा था कि वो जो व्यक्ति खड़ा हुआ, वो जो पुरुष ऐसा खड़ा हुआ है, जिसकी आंखें, जिसके कहना चाहिए चेहरे में इतना तेज है, जो कहना चाहिए जिसके हाथ और पैर पीतल के हैं, और कहना चाहिए जिसके वचनों का शब्द भीड़ के शब्द का सा है, वो व्यक्ति किसी को नहीं दिख रहा, परंतु लोग कहना चाहिए क्या हो गए, डर गए। हालेलुया। दानियल सिर्फ उस बात को देख पा रहा, दानियल ही उस दर्शन को देख पा रहा, उस व्यक्ति को देख पा रहा। और क्या लिखा हुआ है, सुनना बहुत ध्यान से, तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा, इससे मेरा बल जाता रहा और मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। अब सोचिए, दानियल बोल रहा है, जब उसने उस दर्शन को पाया वो भी घबरा गया, उसको भी डर लगने लगा। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, और उसके शरीर में बल नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया। जब जब लोगों ने परमेश्वर का, उसके दूत का सामना किया है, हालेलुया, दर्शन को देखा है, उन्होंने यही बातों को लिखा है प्रियो। हालेलुया। आप जब बाइबल पढ़ते प्रियो, कभी ये नहीं सोचे कि ये कोई कथा कहानी है या मनगढ़ंत बात है। बाइबल एक पवित्र पुस्तक है। बाइबल के विरोध में शैतान ने एक झूठी युक्ति को निकाला है कि बाइबल झूठी है, बाइबल को नहीं पढ़ना, और बाइबल मनुष्य के द्वारा लिखी हुई है, उसमें बहुत सारे कहना चाहिए अमाइंडमेंट कर दिए गए। नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा बाइबल लिखी गई है प्रियो। हालेलुया। उसको पढ़ने वाला जीवन को पाता है। यीशु मसीह बोलता, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा भी है और जीवन भी। बाइबल का वचन आत्मा भी है और जीवन भी, इसलिए शैतान आपको रोकता है। कई लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, उसका कारण है कि वे लोग आत्मिक समझ नहीं रख पाते, इसलिए उनकी आत्मिक आंखें नहीं खुलती। आज से निर्णय लें कि मैं प्रार्थना करूंगा, मैं वचन पढ़ूंगा, मैं वचन पढ़ूंगी और प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, वचन को समझना बहुत जरूरी है प्रियो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर चाहता है कि आप वचन की समझ रखें, वचन को जाने, वचन को ढूंढे, वचन को खोजें। हालेलुया। वचन को पढ़ेंगे तब आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी। यहाँ पर दानियल क्या बोल रहा है, बोलता है मुझ में कुछ बल ना रहा, तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना, और जब वह मुझे सुनाई पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। उसके सामने वो औंधे मुंह पड़ा रहा, मुंह के बल गिर गया। सोचिएगा, सोचिएगा, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के दूतों की सामर्थ के भी सामने कहना चाहिए कोई व्यक्ति ठहर नहीं सकता। परमेश्वर मेरे और आपके आजू बाजू जो दूत को रखा है, उस एक दूत की सामर्थ है 1,85,000 को मारने की। परंतु परमेश्वर अब स्वर्गदूत से ये नहीं चाहता कि लोगों को मार दे, परमेश्वर चाहता लोग मन फिराएं और परमेश्वर के पास आए। अभी भी वो यीशु मसीह आपकी राह देख रहा है। वो बोल रहा है, मैं अपने बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझे बुला रहा हूं, उस अनंत काल की मृत्यु से मैं तुझे जीवन देने के लिए बुला रहा हूं।
हालेलुया। मैं तुझको अंधकार से निकाल कर ज्योति के में ले जाने के लिए आया हूँ। हालेलुया। उसकी आवाज को सुने, उसकी ओर देखे प्रियो। हालेलुया। देखिए यहाँ पर बोलता है, तब मैं अकेला रहकर अद्भुत दर्शन देखता रहा, इससे मेरा बल जाता रहा और मैं भयातुर हो गया और मुझ में बल ना रहा। तो भी मैं उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना और जब वह मुझे सुनाई पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया। हालेलुया। और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। आपको मालूम है सेम बात यूहन्ना के साथ में हुई। यूहन्ना जब प्रकाशित वाक्य में कहना चाहिए प्रकाशित वाक्य के उस रोल को जब उसको मिला, जब वो लिख रहा था प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को और उसके सामने ये सारी बातें हुई, वो भी ऐसे ही उसके साथ हुआ। हालेलुया। मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करता है। हालेलुया। परमेश्वर परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। उसको कोई भी अशुद्ध व्यक्ति नहीं देख सकता, सांसारिक व्यक्ति नहीं देख सकता। अगर परमेश्वर अनुग्रह करेगा तो वो देख सकता, वरना नहीं, हर कोई नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता। इसलिए परमेश्वर ने इस बात को बोला, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब बाइबल क्या बोलती है 10वें पद में, फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहां पर वो नाम ले रहा, बोल रहा हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैंने तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधे खड़ा हो। देखिए यहाँ पर ये व्यक्ति उसको क्या कर रहा है, उससे बोल रहा है और उसको उसने क्या किया है, सीधा खड़ा कर दिया। उसको बोलता है ये वचन समझ ले और सीधा खड़ा हो जा। आज मैं और आप इस बात को समझ ले और सीधे खड़े हो जाएं, स्वर्ग के परमेश्वर की ओर देखने लगे। अपने जीवन की सारी बुराइयां, सारी टेढ़ी मेढ़ी चालें, सारी गलत बातों को छोड़कर स्वर्ग के परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना लें, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। यीशु मसीह कभी भी आएगा। बाइबल में लिखा हुआ आने वाला आएगा और वो देर ना करेगा। अब मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन, वो बाइबल क्या बोल रहे, धर्मी जन को वो लेने आ रहा है। हालेलुया। ऐसे ना हो कि हम उन 5 कुंवारियों के समान रह जाए जो निर्बुद्धि थी, जिन्होंने अपनी कुप्पी में तेल नहीं रखा, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए जागृत नहीं थी, जो आलसी थी, जिन्होंने समय रहते हुए सारे कार्य को नहीं किया। आज ही मन फिराने का समय, आज ही प्रभु के पास आने का समय प्रियो, आज ही प्रभु के साथ संगति करने का समय है। अगर आप नए व्यक्ति हैं, प्रभु के साथ आप अपने संबंध को जोड़ दें, आशीष मिल जाएगी, चंगाई मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा, विजय मिल जाएगी, अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। परंतु उससे भी पहले हमको परमेश्वर का पुत्र चाहिए। यीशु मसीह है तो सब कुछ आपके जीवन में होएगा। हालेलुया। और अगर यीशु मसीह है और अगर कोई भी चीज नहीं मिल रही तो यीशु मसीह से बढ़कर कोई संसार की चीज नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर मेरा परमेश्वर एक बात को बोल रहा, बहुत ध्यान से सुनना। बोलता है उसने उससे कहा, उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तू समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। बाइबल देखिए कितनी क्लियर एक बात को बोल रही है। यहां बोलता है मत डर, पहले ही दिन जब तूने अपने मन को लगाया। आपको मालूम है जब आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि जब आप युद्ध में हो और अब इस युद्ध को कैसे जीतना है, और आपने अपनी बाइबल खोला इफिसियों 6 अध्याय और अब आपने प्रार्थना शुरू की, वचन पढ़ना शुरू किया और आपने बोला प्रभु, आपने कहा निदान प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो।
मैं प्रभु आपकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनूंगा। प्रभु आपने कहा सारे हाथ में हथियार बांध लो। हालेलुया। आपने कहा हमारा ये युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु अंधकार की आत्मिक सेना से। प्रभु इस युद्ध में मैं जीतूंगा। प्रभु आपने प्रभु जी मुझको जो बातें बोला है, जो बात मेरे ऊपर प्रकट किया है प्रभु जी, ओ प्रभु जी आप दया कर प्रभु जी, आप मुझे बल दें, आप मुझे शक्ति दें। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रभु आपको शक्ति ना दे।